हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आपकी स्टडी चल ही रही होगी। डियर फ्रेंड्स, नहीं भी चल रही है तो प्लीज़ कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो कंटिन्यू ही अब आपको चलने वाला है, क्योंकि आपके जितना भी सिलेबस बचा है वो बहुत जल्दी हमें कंप्लीट करना है। 4 से 5 महीने में ही आपका जितना भी सिलेबस बचा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। ओके, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, गोल्डन चांस जो है वो आपके लिए यही है कि अब बहुत जल्द ही यूपीपीसीएल जेई की भी वैकेंसी आपके लिए आने वाली हैं। ओके, तो डियर फ्रेंड्स देखिए, प्रीवियस वीडियो में मेजरमेंट सब्जेक्ट में आपको मैंने डिस्कस क्या किया था। हमारा टॉपिक था पीएमसी के बारे में, टॉर्क इक्वेशन मैंने आपको बता दी थी। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो पीएमसी है वो वर्क ऑन डीसी पर पीएमसी वर्क करता है, बट नॉट एसी। वाई? ठीक है, ये आपका एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ही ज़्यादा लॉजिक है। उस लॉजिक को समझना है कि क्यों नहीं एसी पर वर्क करता है, डीसी पर ही वर्क क्यों करता है। ओके, तो देखिए, हम लोग 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए डियर फ्रेंड्स। चलिए, सबसे पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, जो पीएमसी होता है डियर फ्रेंड्स वो कुछ ऐसे होता है। आपको यहाँ पर फिगर बना के दिखा देते हैं। आपको कुछ ऐसे 2 फिगर बनाना है। ओके, ये क्या है आपकी? ये आपकी मूविंग कॉइल्स हैं। ओके, मूविंग कॉइल्स हैं, ये आपकी मूविंग कॉइल्स हैं। ओके, ये जो है फोर्स लग रहा है। ओके, और ये जो है फोर्स इस तरह से लग रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करेगा। टॉर्क का मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। हम यहाँ पर अगर टॉर्क बोल रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि पीएमसी की बात हो रही है, यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही वर्क करेगा। ओके, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको फाइंड आउट होगा वो क्या होगा? टीडी। यहाँ पर जो है वो ये एफ डाउन है और यहाँ पर एफ अप है। तो ये जो अप डायरेक्शन में लग रहा है वो किधर है? वो किधर लग रहा है? राइट साइड में लग रहा है। इसलिए ये जो टॉर्क लगेगा यहाँ पर वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेगा। तो इतनी चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एसी अप्लाई करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये एसी की वेव फॉर्म होती है। ओके, ये आपका एक टाइम पीरियड होता है यहाँ तक, ये आपका एक टाइम पीरियड है टोटल। ओके, अब देखिए, ये आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये आपकी निगेटिव हाफ साइकिल है। अब देखिए, इसका ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस हाफ साइकिल में टॉर्क जो है वो कैसे वर्क करेगा, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके लिए आप लिखेंगे 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो टॉर्क है वो टीडी क्या होगा? ओके, देखिए, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल में 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो टॉर्क डेवलप होगा वो किस तरह से होगा डियर फ्रेंड्स? जैसे ही आप एसी सप्लाई देंगे पीएमसी को तो क्या होगा? 2 स्प्रिंग लगे हुए थे, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उन स्प्रिंग के ही थ्रू जैसे ही एसी सप्लाई जाएगी वैसे ही मूविंग कॉइल्स में, ये जो मूविंग कॉइल है आपकी, इस मूविंग कॉइल में क्या होगा?
ऑक्सीलेशन होने लगेगा, और ऑक्सीलेशन होने लगेगा, इसकी वजह से स्पिंडल में भी ऑक्सीलेशन होने लगेगा, और स्पिंडल से कनेक्ट होता है आपका पॉइंटर। तो जो स्पिंडल से पॉइंटर कनेक्ट होता है उस पॉइंटर में भी ऑक्सीलेशन होने लगेगा। तो जो ऑक्सीलेशन है पॉइंटर में वो क्या होता ही रहेगा, ओके, होता ही रहेगा जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगी। तब तक क्या होगा डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगी। मान लिया कि जो पॉइंटर था वो ऑक्सीलेट कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ था पहले और अब यहाँ पर आ गया ऑक्सीलेट करते करते, तब तक क्या हुआ कि नेगेटिव हाफ साइकिल सप्लाई जो है वो पीएमसी को मिल गई। उसमें क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो पॉइंटर है वो फिर से ऑक्सीलेट करते 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 फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। यानी कि मान लिया कि ये यहीं पर आ गया, फिर से ये क्या हुआ, पुनः यहीं पर आ गया, ओके। यानी कि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी कि डिफ्लेक्शन टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। तो इसलिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो जीरो ना हो, ये हमें चाहिए। जीरो नहीं होगा तभी तो पॉइंटर कुछ ना कुछ वैल्यू को शो कर पाएगा। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही जीरो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो फिर वहां पर आपको वैल्यू क्या शो करेगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हैं, एसी को पीएमसी में यूज नहीं करते हैं, डीसी यूज करते हैं, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, हार्मोनिक्स नहीं होते हैं। एसी में हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स भी होते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ये जब ऑक्सीलेट करेगा तब तक नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, फिर से ये ऑक्सीलेट करने लगेगा। यानी कि पूरा एक साइकिल में, एक साइकिल में ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो हमें जीरो फाइंड होगा, और जीरो फाइंड होने की वजह से, कोई भी डिफ्लेक्टिंग ना होने की वजह से क्या होगा, आपको कोई भी वैल्यू शो नहीं हो पाएगी। यानी कि आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, वैल्यू को वहां पर शो आउट नहीं कर पाएगा पीएमसी, ओके। ये आपका मेन रीजन है कि आप नहीं यूज करते हैं एसी। अब देखिए इसका जब आप ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए ग्राफ बनाना चाहेंगे तो आप पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, क्या बनेगा, ये आपकी करंट होगी और ये आपका फाई होगा, और जो टीडी होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका वो कुछ यहां पर मिलेगा। क्या लिखा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। हाफ साइकिल में इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की ये ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया है। अब आप लिखेंगे फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ओके, हाफ साइकिल क्या, टीडी, टीडी क्या होगा, देखिए टीडी की पोजीशन चेंज आउट हो जाती है। जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका टीडी था वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव आउट करने लगा। इसकी वजह से जो ग्राफ होगा वो आपका ऐसा कुछ बनने लगता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि जो करंट है वो आपको यहाँ पर दिखने लगती है और जो फ्लक्स है वो कुछ यहाँ पर आ जाता है, और जो टीडी है वो यहाँ पर आ जाता है। यानी कि जो डायरेक्शन है वो करंट की और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की दोनों की ही चेंज होती है, बट फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट रहता है डियर फ्रेंड्स, ओके। आपको ये पॉइंट याद रखने वाली बात है कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल हो या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, बट आपका फ्लक्स क्या है, फ्लक्स तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट करंट और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चेंज होगा, ओके। ये चेंज होने की ही वजह से हमें ये चेंजमेंट नहीं चाहिए डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हम पीएमसी को एसी सप्लाई नहीं देते हैं, ओनली डीसी सप्लाई देते हैं। इस चीज़ को मैंने आपको समझा दिया है, और अगर आप लिखना चाहें तो लिखवा भी सकते हैं। आप लिखना चाहें तो इन्हीं सब चीज़ों को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट फिर भी आपको इंग्लिश का नोट्स हमारा रेडी हो रहा है,
तो फिर इंग्लिश में ही आप कुछ लाइंस लिख लीजिए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए डियर फ्रेंड्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं। पॉइंट्स क्या हैं देखिए। फॉर एसी सप्लाई, फर्स्ट पॉइंट है आपका, फॉर एसी सप्लाई ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टीडी यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्शन विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने आपको ये चीज़ अभी समझाई। क्या समझाई कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो टीडी है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करता है पॉइंटर, ओके। उसके बाद देखिए, फॉर एसी सप्लाई ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जो टीडी की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव करेगा आपका पॉइंटर, ओके। ये पॉइंट्स जो है वो बस समझाना है। रिजल्टेंट टॉर्क, इसीलिए क्या होगा, रिजल्टेंट टॉर्क जो आपका होगा, टीडी रिजल्टेंट विल बी जीरो रीडिंग। जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो आपका पॉइंटर जो है वो जीरो रीडिंग शो आउट करने लगेगा, यानी कि आपको कोई भी मेजर्ड वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। इसीलिए आप क्या करते हैं, पीएमसी को डीसी सप्लाई देते हैं, नॉट एसी सप्लाई देते हैं, ओके। बस इतनी सी चीज आपको समझनी थी डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसी में चेंजमेंट करके आपसे कुछ भी पूछे डियर फ्रेंड्स, आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए। आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपसे वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। कैसे भी का मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि जब आप पीएमसी को एसी सप्लाई देंगे तो जो पॉइंटर होगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, या फिर राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जो फोर्स है वो अप लगेगा या डाउन लगेगा, इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स होगा वो अप लगेगा, तभी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंटर मूव करेगा, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक रखते हैं और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने जितना टॉपिक यहाँ तक करवाया है, और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आए। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे सेशन में कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर आउट करूँगी। और डियर फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ने में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एडवाइस दूंगी। और डियर फ्रेंड्स, जो भी हेल्प बनेगी वो आपकी हेल्प करूंगी, ओके। अगर आप मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी, और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए डियर फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन फाइंड हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।